नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शाहजहांपुर में गौ तस्करों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को लगी गोली। बदमाशों की गोली से सिपाही भी हुआ घायल, 5 तस्कर मौके से फरार। शाहजहांपुर में पीएम आवास योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों ने किया पैसों का बंदरबांट। मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने दिए जांच के आदेश। पुआया के गौटिया एकगरा गांव में खेत में खाद डालते समय किसान को सांप ने डसा। सांप के डसने से किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जलालाबाद के हारगोरैया गांव के रहने वाले पति पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। पति पत्नी की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पुआया थाना क्षेत्र के गौटिया एकगरा गांव में खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने डस लिया। गौटिया एकगरा के रहने वाले रामप्रकाश खेत पर धान की फसल में खाद लगा रहे थे। इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और वह बेहोश होकर खेत में गिर गए। काफ़ी देर बाद पहुंचे परिजनों ने रामप्रकाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले का मामला सामने आया है। यहां ग्राम सचिवों ने घोटाले को अंजाम देने के लिए 260 अपात्रों को पात्र बना दिया और 1 करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया। इसके अलावा 729 लाभार्थी अभी पीएम आवास के लिए मिले पैसे को दबाए बैठे हैं। तेज तर्रार आईएएस और मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दरअसल वर्ष 2016 से 2024 तक 70,884 आवास बनाने का लक्ष्य जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को मिला था, जिन्हें मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था। जब आवासों की जांच कराई गई तो 975 आवास अधूरे मिले। जांच के दौरान जो घोटाला निकलकर सामने आया उससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में 260 ऐसे अपात्र मिले जिनके पहले से पक्के मकान थे। जांच में सामने आया कि सभी 260 अपात्रों को 40-40 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर दी गई। खातों में भेजी गई 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की धनराशि को बंदरबांट करके ग्राम सचिवों और प्रधानों ने अपनी जेब गर्म कर ली। 1 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आने के बाद विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तेज तर्रार आईएएस मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर में बीती रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों को पैरों में गोली लगी है। वहीं बदमाशों की फायरिंग में 1 सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। दरअसल थाना कटरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमलापुर जंगल में कुछ गौ तस्कर एक गौवंश को काट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने जब गौ तस्करों को घेराबंदी की तो गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर मोहम्मद जफर कुरैशी और रहीम को पैर में गोली लगी। वहीं गौ तस्करों द्वारा चलाई गई गोली से तरुण नाम का एक सिपाही भी हाथ में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि वहां मौजूद 5 अन्य गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार गौ तस्करों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 गौवंश और धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासखंड क्षेत्र तिलहर के बिलहरी गांव में कल उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि यहां ग्राम प्रधान चंद्रमोहन गंगवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी देववती और जंग बहादुर के बीच सीधा मुकाबला है। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गईं। चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सावन के महीने में नगर जलालाबाद के मोहल्ला वर्कजई में खुलने वाली मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए अधिवक्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने जलालाबाद के एसडीएम से मुलाकात करते हुए बताया कि वर्कजई मोहल्ले में अवैध रूप से मीट की दुकानें खोली जा रही हैं,
जबकि सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। तिलहर एसडीएम अंजलि गंगवार का तबादला होने के बाद अब जीत सिंह को तिलहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज जीत सिंह ने तिलहर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ काम करने की हिदायत दी। सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव मनुआबारी के रहने वाले दर्जनों बाढ़ पीड़ित आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान लोगों ने राशन किट भी दिए जाने की मांग की। बाढ़ पीड़ित लोगों का कहना है कि बीते दिनों गांव में आई बाढ़ की वजह से खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल खराब हो गई है, जिसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए। इसके अलावा बाढ़ पीड़ित लोगों को राशन किट भी दिलाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रख्यात चिंतक और दार्शनिक छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की आज 92वीं जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ज्ञानेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ककरा कलां की रहने वाली बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ककरा कलां की रहने वाली 60 साल की सुशीला देवी की कल अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ कुछ ही देर के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनका एक बेटा पिछले 6 महीने से अस्पताल में भर्ती है, जिसकी वजह से वे बेहद परेशान रहती थीं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खाया है। जलालाबाद के हारगुरैया गांव के रहने वाले दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। ग्राम प्रधान राम प्रताप वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार दोपहर मोरपाल मक्का का बीज लेने के लिए फर्रुखाबाद जा रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी भी गंगा स्नान करने के लिए साथ चली गईं। फर्रुखाबाद जिले के जमापुर मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोरपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सावित्री गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। यहां सावित्री देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। थाना सिंधौली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त तिलहर थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहित श्रीवास्तव है। आज विकास भवन सभागार में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां 338 मरीजों की निःशुल्क जांच करने के बाद उनको चश्मा देने के लिए भी जांच की गई। इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन कर्मचारियों के साथ साथ आमजन सामान्य के लिए किया गया था। इस दौरान मरीजों की आंखों की जांच लखीमपुर खीरी के सहदेवा स्थित डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के द्वारा किया गया था।